हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वेइंग। सर्वेइंग हमारा जो बच्चे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से सेकेंड ईयर में हैं, उनके लिए हमारा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर्वेइंग। इसके पहले हमने आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा आपको। उसी प्रकार से अब हम उतने ही इंटरेस्ट के साथ हम सर्वेइंग को डील करने वाले हैं। यह हमारा सर्वेइंग का लेक्चर नंबर फर्स्ट है और इसका अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की किसी भी सेमेस्टर के या फिर किसी भी ईयर को, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक जितने भी हमारे नोट्स हैं हमारे पास, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये हमारे नोट्स। और साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर का जो पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा यूनिट 1 में कौन कौन से सिलेबस हैं, क्योंकि जब तक हम सिलेबस को नहीं देखेंगे तब तक हम एक का राइट डायरेक्शन में हम इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वे हमारा एक बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ कंटेंट वाला सब्जेक्ट है। हमें बहुत ही लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है एकेटीयू बोर्ड में। हमें बस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है जो एकेटीयू बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इससे आपको आने वाली हर एक एकेटीयू से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वेइंग सब्जेक्ट है हमारा, इसके हमें सिलेबस कौन कौन से हैं। तो देखेंगे सिलेबस हमारा है, पहले यूनिट में हमारा है यूनिट नंबर 1 देखेंगे। इसी हमारा यूनिट नंबर 5 यानी 5 यूनिट में हमारा डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट यूनिट हम देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमारा दिया गया है क्या क्या। सर फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग। उसके बाद डिफिनेशंस पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशंस एंड प्रिंसिपल्स सर्वे, सर्वे स्टेशंस एंड सर्वे लाइंस को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, कि हम किसी भी डिस्टेंस को कैसे मेजरमेंट करते हैं, लीनियर मेजरमेंट के द्वारा या फिर कंपास सर्वे के द्वारा। जो भी चीज़ें होंगी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम सिलेबस को देखते हैं बस। इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। उसके बाद डायरेक्शन एंड एलिवेशन, रेंजिंग एंड इट्स मेथड। हम रेंजिंग किन किन मेथड से करते हैं, हमारा 2 मेथड होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा डायरेक्ट एंड एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेरिडियन, हमारा जो कंपास सर्वे में होगा, एंड बियरिंग, ये भी हमारा कंपास सर्वे में है। मेथड्स ऑफ लेवलिंग, ये हमारा लेवलिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। और हमारा बुकिंग एंड रिड्यूस्ड लेवल, ये भी हमारा लेवलिंग में है, इसको हम डिस्कस करेंगे लेवलिंग में। प्रोफाइल लेवलिंग एंड क्रॉस सेक्शनिंग, ये भी हमारे लेवलिंग में ही पढ़ेंगे इसको, या फिर इसको हम अलग चैप्टर या फिर इसके लिए हम अलग लेक्चर्स ले लेंगे, बट ये स्टिल इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमारा प्रोफाइल लेवलिंग एंड क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग भी। उसके बाद है हमारा कंटूरिंग है, कंटूरिंग के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, एंड कंप्यूटेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। हम एक कंटूर मैप से एरिया एंड वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारे मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ट्राइंगुलेशन पढ़ेंगे, फिगर्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद सिग्नल्स, सैटेलाइट स्टेशंस, बेसलाइन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस देखेंगे। उसके बाद टेप करेक्शंस, यानी हमारा लीनियर मेजरमेंट के सारे टॉपिक्स हमारे इसमें कवर होंगे। अच्छा, यूनिट 1 में हम देखिए, इसके पहले हमने अगर डिप्लोमा किया होगा आपने, तो देखा होगा कि जो सर्वे फर्स्ट है उसके सारे टॉपिक्स हम यूनिट 1 में ही कवर कर ले रहे हैं। तो हमारा डिप्लोमा से अपर लेवल बीटेक है, तो बीटेक में हम इससे काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ में नॉलेज लेंगे सर्वेइंग के। तो आप अगर नॉलेज लेना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको हर एक टॉपिक पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको पीपीटी के माध्यम से बताया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वेइंग होता क्या है। देखेंगे व्हाट इज द सर्वेइंग। सबसे पहले बात करेंगे कि सर्वेइंग होता क्या है। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, सर्वे को हम क्यों परफॉर्म करते हैं इसको देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज सर्वेइंग। सर्वेइंग का डेफिनेशन है हमारा क्या। सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन। सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट्स का हम रिलेटिव पोजीशन को ज्ञात करते हैं ऑन द एबव और डाउन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। किसी भी पॉइंट का हम रिलेटिव पोजीशन ज्ञात करने के लिए हम सर्वे को परफॉर्म करते हैं। यह हमारा पॉइंट अर्थ सरफेस के ऊपर भी हो सकता है और अर्थ सरफेस के नीचे भी हो सकता है। इसको हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। वो हमारा पॉइंट के लोकेशन के बिहेव पर किया जाएगा कि डायरेक्ट मेजरमेंट करेंगे कि या फिर इनडायरेक्ट मेजरमेंट करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। सब ये हम डिफिनेशन समझ लेंगे। डिफिनेशन है हमारा सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। किसी भी एक पॉइंट के रिलेटिव पोजीशन पे हम किसी अदर पॉइंट का पोजीशन हम ज्ञात करना ही हमारा सर्वेइंग होता है। और यह पॉइंट हमारा चाहे अर्थ सरफेस के ऊपर हो या फिर अर्थ सरफेस के नीचे हो या फिर अर्थ सरफेस के किसी भी डायरेक्शन में है, उसको ज्ञात करेंगे हम सर्वेइंग के माध्यम से। हमने सर्वेइंग का डेफिनेशन देख लिया। चलिए अब आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग को हम क्यों परफॉर्म करते हैं, इसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट हैं उसके देखते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट हमारा पहला है कि टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। ये हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट है। सर्वे को हम परफॉर्म इसलिए करते हैं कि डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट का हम रिलेटिव पोजीशन ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट है। अब हम यहाँ पर हमारा एक नॉन पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एक हमारा नॉन पॉइंट है जिसके बारे में हमें पता है। मान लेते हैं एक हमारा एक मंदिर है, ये हमारा, ठीक है, एक हमारा मंदिर है। इस मंदिर से किस डायरेक्शन में हमारा ये पॉइंट है या फिर हमारा कितनी दूर पर ये हमारा पॉइंट है, इसकी लोकेशन को पता करने के लिए हम सर्वे करते हैं, ठीक है। अब चलिए सेकेंड ऑब्जेक्ट देखते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारे हैं क्या, टू ले आउट और मार्क आउट प्रपोज्ड स्ट्रक्चर्स ऑन द ग्राउंड। हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चर्स का मैप है, उसको हम किस तरीके से ग्राउंड पर लोकेट कर सकते हैं या फिर मार्क आउट कर सकते हैं, उसके लिए हम समय सर्वे करना पड़ता है। सेकेंड है एंड थर्ड है हमारा टू मेजर रिलेटिव क्वांटिटीज लाइक एरिया एंड वॉल्यूम। यानी कि किसी भी अगर हम स्ट्रक्चर्स को लेआउट करते हैं तो हमारा कितना एरिया लगेगा या फिर कितने वॉल्यूम, अगर हम लेक को डिजाइन कर रहे हैं या फिर हम किसी पॉन्ड्स का डिजाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा कितना एरिया है और कितना वॉल्यूम है। इन सभी को एक सिग्निफिकेंट डाटा कलेक्ट करने के लिए हम सर्वे को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन पता करने के लिए सर्वे परफॉर्म करते हैं। एंड सेकंड है हमारा टू ले आउट और मार्क आउट प्रपोज स्ट्रक्चर्स ऑन द ग्राउंड। किसी भी स्ट्रक्चर्स को हम ग्राउंड पर प्रपोज करने के लिए सर्वे को परफॉर्म करते हैं। एंड थर्ड है हमारा टू मेजर रिलेटिव क्वांटिटीज लाइक एरिया एंड वॉल्यूम। किसी भी रिलेटिव क्वांटिटीज हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए भी हम सर्वे परफॉर्म करते हैं। ये हमारे दो टॉपिक क्लियर हुए। एक तो हमारा व्हाट इज सर्वेइंग, क्या है व्हाट इज सर्वेइंग। हमारा सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द एबव और डाउन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। दिस इज द सर्वे। एंड सेकेंड है ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, हमारे 3 हमारे इसके ऑब्जेक्ट हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा AQTU में अभी पिछले वर्ष हमारी AQTU बोर्ड में पूछा गया था कि राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ सर्वेइंग। हम किसी भी सर्वे वर्क को मेजरमेंट कैसे करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सर्वेइंग हमारा एक रिलेटिव पोजीशन आर्ट है, हमारा रिलेटिव पोजीशन को ज्ञात करने के लिए हमारा एक आर्ट है। अब हम बात करेंगे कि रिलेटिव पोजीशंस हमारे होते कौन हैं, कहाँ से हम मेजर करते हैं। मेजरमेंट हम देखेंगे, अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो हमारा एक लैंडमार्क होगा जिसे हम बेंचमार्क भी कहते हैं, ठीक है, बेंचमार्क भी कहते हैं यहाँ पर। एंड वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम बेंचमार्क या फिर MSL लेवल को हम रेफरेंस मानते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए हम मेरिडियन को रेफरेंस मांगते हैं। एंड वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम रेफरेंस मांगते हैं। अब ये लैंडमार्क क्या है, बेंचमार्क क्या है, MSL क्या है, मेरिडियन क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, इन सबको हम आगे डिटेल्स में जानेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि अगर हम किसी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो हमारा एक लैंडमार्क होगा, उस लैंडमार्क से हम रेफरेंस लेंगे कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का। एंड सेकेंड है वर्टिकल डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड फ्रॉम बेंचमार्क और MSL लेवल। एंड थर्ड इज हॉरिजॉन्टल एंगल इज टू बी मेजर्ड फ्रॉम मेरिडियन क्या है, हम कंपास सर्वे में काफ़ी डिटेल्स में जानेंगे। एंड फोर्थ इज वर्टिकल एंगल हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मेजर करते हैं। हमारे 3 टॉपिक क्लियर हैं, व्हाट इज सर्वेइंग, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट ऑफ सर्वेइंग। एंड फोर्थ टॉपिक हम देखेंगे कि अबाउट द अर्थ। यह हमारा सिलेबस में नहीं है बट हमें स्टिल ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अर्थ सरफेस को भी जानना है सर्वेइंग में। चलिए देखते हैं अबाउट अर्थ। हमारा अर्थ का जो हमारा इक्वेटोरियल रेडियस है वो हमारा कितना है, 6378 किलोमीटर है, यानी 6378.14 किलोमीटर है। एंड पोलर रेडियस हमारा है 6356.78 किलोमीटर। एंड थर्ड शेप इज ओवलेट स्प्रोइड है। एंड रेडियस इज 6371 किलोमीटर है। अर्थ का जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो हमारा 6378 किलोमीटर है। एंड पोलर रेडियस हमारा 6356.878 किलोमीटर्स है। एंड इसका जो शेप है वो ऑब्लेट स्प्रोइड है। एंड रेडियस ऑफ अर्थ है हमारा 6371 किलोमीटर है। इसको यहाँ से समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा इक्वेटोरियल है हमारा कितना है 6378.1370 किलोमीटर है। एंड जो हमारा पोलर एक्सिस के रेडियस हमारा है 6356 किलोमीटर। शेप ऑफ अर्थ कि हमारा पृथ्वी का शेप कैसा है ये हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा कि शेप ऑफ अर्थ एंड वाई। हमारे 5 प्रकार के शेप हैं पृथ्वी के, उसको हम देखेंगे किस प्रकार से हमारे 5 शेप हैं। फर्स्ट है हमारा कि ऑब्लेट स्प्रोइड क्यों कहते हैं अर्थ को, देखेंगे स्लाइटली फ्लैटेड एट पोल। हमारे पोल पे स्लाइटली फ्लैटेड होने के कारण हम इसे ऑब्लेट स्प्रोइड कहते हैं। एंड पोलर एक्सिस एंड इक्वेटोरियल एक्सिस का जो डिफरेंस मिलता है हमारा 43.5 किलोमीटर का डिफरेंस दिखता है, जिसके कारण से हम इस शेप को नाम देते हैं ऑब्लेट स्प्रोइड। एंड सेकेंड है हमारा इलिप्सोइड। ये हमारा क्या है, इक्वेटोरियल सेक्शन इज स्लाइटली इलिप्टिकल इन शेप। जो इक्वेटोरियल सेक्शन इज हमारा स्लाइटली इलिप्ट शेप में होने के कारण हम इसे इलिप्सोइड कहते हैं। एंड थर्ड है हमारा
ओब्लाइड। ओब्लाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा पृथ्वी का अगर हम मैप देखेंगे तो हमारा क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर इज स्लाइटली लार्ज देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउदर्न हेमिस्फीयर हमारा लार्ज होता है, बड़ा दिखता है, एक अंडे के आकार का, इसलिए इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ओवलाइड बोलते हैं। एंड फोर्थ इज जियोइड। जियोइड क्यों बोलते हैं? वी कैन ऑब्जर्व डेट्स नो ज्योमेट्रिकल शेप। हम ऑब्जर्व किए कि पृथ्वी का जैसा शेप है वो हमारा किसी भी ज्योमेट्री शेप से मैच नहीं करता है, इसलिए हम एक नया शेप दिए हैं जिसे हम कहते हैं जियोइड शेप। और पूरे सर्वे वर्क में या फिर पूरे सर्वेइंग में हम सरफेस को जियोइड या फिर अर्थ को जियोइड शेप में कंसीडर करते हैं। एंड फिफ्थ इज स्पेरिकल है। स्पेरिकल क्यों करते हैं? फॉर इजी टू कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम अर्थ को स्पेरिकल में कंसीडर करते हैं। ये हमारे 5 टाइप्स के शेप हैं अर्थ के, जो हमारे क्यों हैं इसका स्लाइड आप पढ़ लीजिएगा, ये PDF आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखेंगे सर्वे, व्हाट इज सर्वे हमने पढ़ लिया। अब सर्वे के हम बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। सर्वे को 2 भागों में हम पढ़ते हैं। पहला सर्वे हमारा प्लेन सर्वे है एंड सेकंड है हमारा जियोडेटिक सर्वे। अब प्लेन सर्वे क्या है? प्लेन सर्वे को देखते हैं। प्लेन सर्वेइंग इज दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द मेन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड एज प्लेन। हमारे जो अर्थ सरफेस है वो प्लेन सर्वेइंग में इज प्लेन, यानी उसको हम जो हमारे कर्व सरफेस हैं उसको हम प्लेन सरफेस में कंसीडर करते हैं प्लेन सर्वे में, जबकि एक्चुअल में हमारा जो अर्थ सरफेस है वो हमारा कर्व है। उसको हम जब प्लेन सर्वे करते हैं तब उसको हम प्लेन कंसीडर करते हैं। एंड द स्पोरेडिकल शेप इज नेग्लेक्टेड। जो हमारे ये स्पोरेडिकल शेप हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं जब प्लेन सर्वे करते हैं। प्लेन सर्वे में अर्थ कर्वेचर इज नॉट कंसिडर्ड। जब हम सर्वे वर्क करते हैं तो प्लेन सर्वे करते हैं तो हम अर्थ कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं। एंड थर्ड है दिस सर्वे इज सुटेबल फॉर स्मॉल सर्वे वर्क। इस सर्वे को हम स्मॉल सर्वे वर्क के लिए परफॉर्म करते हैं। एंड थर्ड एरिया विल बी लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। जब हमारा सर्वे एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम रहता है तब वहाँ पर हम प्लेन सर्वेइंग परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा है ट्राइंगल इज कंसिडर्ड एज प्लेन एंगल। प्लेन ट्राइंगल, हमारे जो प्लेन सर्वे में ट्राइंगल बनाते हैं उसको हम एज ए प्लेन ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, जबकि एक्चुअल में हमारा कैसा होता है, स्फेरिकल ट्राइंगल होता है। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं जियोडेटिक सर्वे पर। जियोडेटिक सर्वे क्या है इसको देखेंगे। जियोडेटिक सर्वे इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द शेप ऑफ अर्थ इज टेकन एज स्फेरोइडिकल। हमारा जियोडेटिक सर्वे में अर्थ इज कंसिडर्ड किया जाता है, अर्थ कर्वेचर को, और अर्थ सरफेस को हम स्फेरोइडिकल कंसिडर करते हैं। यह हमारा है दिस सर्वे इज सुटेबल फॉर लार्ज एरिया एंड हायर एक्यूरेसी। जब हमें सर्वे वर्क में हायर एक्यूरेसी की रिक्वायर होती है तब हम जियोडेटिक सर्वे को परफॉर्म करते हैं। जब हमें लो एक्यूरेसी या फिर एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट लो रहती है, इम्पॉर्टेंस उसकी लो रहती है, तब वहाँ पर हम प्लेन सर्वे करते हैं। जहाँ पर हमारी हायर एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर हम जियोडेटिक सर्वे परफॉर्म करते हैं। एंड एरिया विल बी ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। हमारा जब सर्वे एरिया हमारा 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है तब हम वहाँ पर जियोडेटिक सर्वे परफॉर्म करते हैं। एंड ट्राइंगल इज कंसिडर्ड एज स्फेरिकल ट्राइंगल। जब हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं वहाँ पर बने जो ट्राइंगल होते हैं उसको हम स्फेरिकल ट्राइंगल में कंसिडर करते हैं, जबकि प्लेन सर्वे में हम उस ट्राइंगल को प्लेन ट्राइंगल कंसिडर करते हैं और एरिया वहाँ पर हमारा 250 से कम रहता है। ये हमारे है 2 पार्ट हैं, पहला हमारा है प्लेन सर्वे एंड सेकंड है हमारा जियोडेटिक सर्वे।
ये हमारा मेनली 2 पार्ट होते हैं सर्वे को। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग यानी सर्वेइंग को हम किस किस भागों में बांटते हैं। तो पहला है सर्वेइंग में बी क्लासिफाइड अंडर हेडिंग विच डिफाइंड द यूजेस आर पर्पज ऑफ द रिजल्टिंग मैप। हम सर्वे के द्वारा क्या करते हैं कि अंडर विच डिफाइंड यूजेस, हम जिस प्रकार से जिसका यूज रहता है उसी प्रकार से हम सर्वे को क्लासिफाई करते हैं। चलिए हम बात करते हैं। पहला है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे। ठीक है, ये हमारा क्या है कि जब हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे। एंड सेकंड है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट सर्वे। थर्ड इज है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। हम सर्वे करते हुए किन किन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम थर्ड क्लासिफिकेशन में रखते हैं। एंड सेकंड बेस्ड है हमारा ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वे, हमारा पर्पज क्या है सर्वे करने का। एंड फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे, हमें फील्ड सर्वे से किस प्रकार के नेचर्स की रिक्वायर्ड है उसके लिए हम नेचर्स ऑफ द फील्ड सर्वे करते हैं। चलिए एक एक को डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे। यह हमारा बेसिकली हमारा 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले इसमें का होता है लैंड सर्वे। लैंड सर्वे में हम देखेंगे क्या होता है। लैंड सर्वे हमारा पहला है हमारा फर्स्ट है टोपोग्राफिकल सर्वे। लैंड सर्वे में फर्स्ट इज टोपोग्राफिकल सर्वे। दिस कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑफ वर्टिकल लोकेशन ऑफ सर्टेन पॉइंट्स बाय लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट एंड this made to determining the natural features of a country such as river, streams, lakes, woods, hill, etc. and such artificial features and road, railway, canal, town and village। इसको टोपोग्राफिकल सर्वे क्या है, यह हमारा क्या है, दिस कंसिस्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन। ये हमारा टोपोग्राफिकल सर्विस तब हम परफॉर्म करते हैं जब हमें मैनमेड फीचर को किसी मैप में लोकेट करना हो या फिर हमारे नेचुरल फीचर्स को किसी मैप में ग्राफिक करना होता है, तब हम टोपोग्राफिकल सर्वे परफॉर्म करते हैं। दिस इज रिलेटेड द मैनमेड फीचर्स एंड आर्टिफिशियल फीचर्स को लोकेट करने के लिए टोपोग्राफिकल सर्वे परफॉर्म करते हैं। सेकंड है हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे आर द मेड इंसिडेंट टू फिक्सिंग ए प्रॉपर्टी लाइन, द कैलकुलेशन ऑफ लैंड एरिया और द ट्रांसफर ऑफ द लैंड प्रॉपर्टी फ्रॉम वन टू अनदर। कैडेस्ट्रल सर्वे को हम प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करने के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे को हम परफॉर्म करते हैं। और जब हम ट्रांसफ़र लैंड एरिया और द ट्रांसफ़र ऑफ द लैंड प्रॉपर्टी फ्रॉम वन टू अनदर, जब हमें लैंड एरिया को ट्रांसफ़र करना रहता है तब हम कैडेस्ट्रल सर्वे को परफॉर्म करते हैं। दे आल्सो मेड फॉर फिक्सिंग द बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन को फिक्स करने के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे को परफॉर्म किया जाता है। थर्ड इज हमारा सिटी सर्वे है। दे आर मेड इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट, वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवर एंड अदर वर्क। बेसिकली सिटी सर्वे इज रिलेटेड टू Basically, city survey is related to basic needs of cities। बेसिक नीड्स ऑफ सिटी क्या होती हैं, जैसे वाटर सप्लाई हो गया या फिर सीवर एंड अदर वर्क जो भी हैं, उस प्रकार के अगर हम यूजेस के लिए अगर हम सर्वे करते हैं तो हमारा सिटी सर्वे होता है। एंड सेकंड है हमारा मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। मरीन हाइड्रोग्राफिक सर्वे में क्या होता है, मरीन और हाइड्रोग्राफिक
सर्वे डील्स विद द बॉडीज ऑफ द वाटर फॉर पर्पज ऑफ नेविगेशन, वाटर सप्लाई और फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ मीन सी लेवल। मरीन एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे को तब परफॉर्म करते हैं जब हमें किसी वाटर बॉडीज़ के लिए नेविगेशन के लिए या फिर हम मीएमएसएल लेवल को ज्ञात करने के लिए हम मरीन सर्वे करते हैं। थर्ड इज हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। दिस इज सर्वे फॉर कंसिस्ट इन ऑब्जर्वेशन टू हेवली बॉडीज सच एज द सन और फिक्सिंग स्टार। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हमारे आकाश पिंडों की लोकेशन को लोकेट करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे यूज किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। सर्वे के हमारा ऑब्जेक्ट क्या है उसके बेस पर क्लासिफिकेशन है हमारा। फर्स्ट है इंजीनियरिंग सर्वे। दिस सर्वे इज अंडरटेकन फ्रॉम द डिटरमाइनेशन ऑफ द क्वांटिटीज और अफोर्ड द सफिशिएंट डाटा फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द इंजीनियरिंग वर्क्स। इस सर्वे को हम तब परफॉर्म करते हैं जब हम किसी भी क्वांटिटीज, डिटरमाइनेशन ऑफ क्वांटिटीज यानी कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को आवश्यकता है या फिर अफोर्ड ऑफ सफिशिएंट डाटा इंजीनियरिंग वर्क को डिजाइन करने के लिए। जैसे अगर हम रोड को डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए सफिशिएंट जो डाटा है उसको हम जिस सर्वे के थ्रू करते हैं वो हमारा सर्वे कहलाता है इंजीनियरिंग सर्वे। बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग पर्पस। जब हम किसी सर्वे को इंजीनियरिंग पर्पस के लिए परफॉर्म करते हैं तो हमारा इंजीनियरिंग सर्वे कहलाता है। सेकेंड इज मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री सर्वे दिस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। मिलिट्री सर्वे में क्या होता है कि जब हम स्ट्रेटेजिक के रूप में हम सर्वे करते हैं या फिर मिलिट्री जो हमारे डिफेंस लाइन में हमारे स्ट्रेटेजिक को इम्पोर्टेंस के लिए सर्वे करते हैं उसे हम मिलिट्री सर्वे कहते हैं। एंड थर्ड इज माइन सर्वे। दिस इज यूज्ड फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल वेल्थ यानी कि हम मिनरल का पता लगाने के लिए माइन सर्वे करते हैं। एंड फोर्थ इज जियोलॉजिकल सर्वे। दिस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डिफरेंट स्ट्रेटा इन द अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में अध्ययन करने के लिए हम जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस को इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए हम करते हैं। मिलिट्री सर्वे को जब हम हमारा डिफेंस द्वारा यूज किया जाता है डिटरमाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। एंड माइन सर्वे दिस इज यूज्ड फॉर एक्सप्लोरिंग द मिनरल वेल्थ। फोर्थ इज जियोलॉजिकल सर्वे। दिस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डिफरेंट स्ट्रेटा इन द अर्थ क्रस्ट। एंड थर्ड इज हमारा है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंटल यूज्ड। इंस्ट्रूमेंटल यूज्ड यानी कि हम सर्वे में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उस विहैव पे अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो फर्स्ट इस हमारा है चेन सर्वे। जब हम चेन के माध्यम से सर्वे करते हैं तो चेन सर्वे कहलाता है। एंड थियोडोलाइट सर्वे। जब हम सर्वे वर्क में थियोडोलाइट का यूज करते हैं तो थियोडोलाइट सर्वे होता है। एंड ट्रैवर्स सर्वे होता है जब हम कंपास एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हमारा कंपास सर्वे होता है, ट्रैवर्स सर्वे होता है। ट्रायंगुलेशन सर्वे है, उसी प्रकार से ट्रैकोमेट्री सर्वे है, प्लेन टेबल सर्वे एंड फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, एरियल सर्वे। ये सभी सर्वे हम आगे डिस्कस करेंगे, ये हमारा एक चैप्टर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे। फर्स्ट इज लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस।